सद्गुरुदेव भगवान की जय। गिरिराज की तलहटी में कि गोवर्धन की परिक्रमा में कौन कौन से तीर्थ आते हैं, उन तीर्थों का उल्लेख किया। और एक दिन की बात, भगवान श्री कृष्ण कहीं से विलंब से आए तो गोपियों ने पूछा कि आप कहाँ गए थे। तो भगवान ने कहा कि मैं भांडीर वन में गया था। वहां क्या करने गए थे? तुम्हें पता नहीं है? बोले नहीं, बहुत बड़े महात्मा हैं। भांडीरे में गुरु साक्षात दुर्वासा भगवान आगतोद्य प्रियांस्तस्य सेवार्थं गतवान्। भांडीर वन में एक महान सदगुरु दुर्वासा जी का आगमन हुआ है, वहां ठहरे हुए हैं। उन्हीं का दर्शन करने गया। वो बड़े गुरु हैं, सदगुरु हैं, बड़े प्रसिद्ध गुरु हैं। तुम्हें मालूम है? गोपियों से भगवान कहते, शास्त्रों में गुरु की कितनी महिमा। ले हाँ, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वगुरुं मां विजानीयान्नावमन्येत करिचित् नमर्ति बुद्धया सेवेत सर्वदेवमयो गुरुः। गुरुदेव की महिमा का उल्लेख करते हुए भगवान श्री कृष्ण गोपियों को कहते हैं, तुम्हें मालूम है गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात महेश्वर है और गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। इसलिए गुरुदेव को नमस्कार करो, प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करते हैं। और पता है कि अज्ञान, जैसे आंख में कोई रोग हो जाता है तो कोई शलाका लगा करके, सुरमा लगा करके उस रोशनी को ठीक करते हैं। ऐसे ही अज्ञान के अंधकार को इन नेत्रों से हटाने के लिए और गुरु का ज्ञान उस शलाका की तरह काम करता है, उस अज्ञान को हटाने का काम करता है। ज्ञानांजन शलाका ये गुरुदेव करते हैं ताकि आंखें खुलें और संसार की वास्तविकता दिखाई पड़े। हाँ, हम लोग तो संसार, अच्छा हमारे अंदर में दोनों चीजें हैं। भगवान हम समझ में नहीं आते, इसलिए भगवान से प्रेम नहीं होता, ठीक है। और संसार समझ में नहीं आता है, इसलिए संसार से प्रेम हो जाता है। अगर संसार समझ में आ जाए तो संसार से प्रेम खत्म हो जाए, और भगवान समझ में आ जाए तो भगवान से प्रेम शुरू हो जाए। लेकिन हम दोनों को ही नहीं समझ पाते। अच्छा, सामान्य रूप में से संसार को समझ पाना बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन है। और इसलिए कई बार मैं कहता हूँ कि संसार को समझने की चेष्टा करने से अच्छा है कि भगवान को समझने का प्रयत्न करो। भगवान की, इसलिए ये जो महात्मा लोग हैं, सताम प्रसंगान मम वीर, क्या है, संविदो, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो। ये महात्मा लोगों का साथ करोगे तो मेरे पराक्रम के विषय में बताएंगे, भगवान ऐसा कहते हैं। तो इसलिए अगर जानना है तो परमात्मा को जानने की कोशिश करो, संसार को समझने का प्रयत्न करने का मतलब नहीं है। मैंने सुना है कि बद्रीनाथ में दो महात्मा इकट्ठे हुए और दोनों ने कहा कि माया क्या है हमको समझना है, माया। तो ठीक है, ध्यान करने लगे, रोज शाम को इकट्ठे हो और पूछा कि तुमको माया समझ में आई? बोले नहीं आई। तो दूसरे से पूछा तुमको आई? बोले नहीं आई। अच्छा, रोज ऐसी बैठे, रोज ऐसी कहें। एक दिन एक महात्मा, 7-8 दिन के बाद में एक महात्मा बड़ा प्रसन्न होकर के गुफा से निकला, आनंदित हर्षोल्लास पूर्वक बैठा, चेहरे पर आनंद झलक रहा था। दूसरा निकल के आया, बोले आज शायद इसको पता चल गया कि माया क्या है। तो पूछा कि तुम्हें पता चल गया, माया को जान गए? बोले हाँ, आज मुझे पता चल गया, आज मैं जान गया। तो बोले क्या जान गए? तो महात्मा प्रसन्नता में कहता है, बोले मुझे ये समझ में आ गया कि ये जानने की चीज ही नहीं है, इसमें खोपड़ी लगाने का कोई मतलब नहीं है, टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं। इसको जान भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ना है। तो परमात्मा को जानने का प्रयत्न होना चाहिए, और वो दृष्टि आपको सदगुरु दे सकता है, इसलिए इनकी महिमा है। और स्वगुरुम विजानीयात, और ये जो गुरुदेव हैं इनको साधारण मनुष्य
समझ करके उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए। उनको साक्षात शिव पुराण में तो वर्णन आता है कि गुरुदेव को जैसे शिवजी को शिवलिंग के रूप में पूजा करते हो ना, ऐसे गुरुदेव के शरीर को गुरुलिंग समझ करके पूजा करनी चाहिए। साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप है, ऐसा मान करके ही पूजा करनी चाहिए। और श्रुति भगवती कहती है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता यर्ता प्रकाशन्ते महात्मनः। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जैसे आपकी अपने इष्ट में भक्ति है, जैसे आपके अपने इष्ट में प्रेम है। एक जगह में महाराज जी, वो मोहनानंद जी है, वाशी में मोहनानंद जी, उनके यहाँ स्वाध्याय कर रहा था, पुरानी बात है। तो गुरु की महिमा आई, उनका गुरु महान है, गुरुदेव का पूजन करना चाहिए, गुरु का सम्मान कर। लोग बड़े विचित्र होते हैं। तो एक देवी ने हाथ उठा दिया, स्वाध्याय में पूछने की अनुमति रहती है, तो उसने हाथ उठा दिया। मैंने कहा हाँ बोलो। तो कहती है, बोले महाराज आप कहते हो कि गुरु के शरीर की पूजा करनी चाहिए। मैंने कहा हाँ। तो कहने लगी कि हमारा भी शरीर उन्हीं हड्डी मांस चमड़ी से बना हुआ है, गुरु का शरीर भी उसी हड्डी मांस चमड़ी से बना हुआ है, तो वो पूजनी कैसे हो गए और शिष्य का शरीर पूजनी क्यों नहीं हुआ? ये बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा कि मैं तुमको समझाऊं, उससे पहले एक बात तुम हमको समझा दो। तो कहने लगी क्या? तो मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, रसोई घर में भी वही ईंट, वही सीमेंट, वही बजरी, वही पत्थर लगा हुआ है, और शौचालय में भी वही पत्थर और वही सब कुछ लगा हुआ है, तो एक जगह तुम पाँव धो करके जाते हो और एक जगह जाने के बाद में धोते हो, ऐसा अंतर क्यों करते हो? बना तो सब एक ही चीज से। तो मेरी तरफ देखने लगी। हमने कहा नहीं बोलो बोलो। बोले नहीं महाराज समझ में आ गया। नहीं, हमने कहा हमको समझाओ। तो कहने लगे नहीं, वो किससे बना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, वहाँ हो क्या रहा है ये महत्वपूर्ण है। मैंने कहा बस, ये शरीर किससे बना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, इस शरीर में बैठ करके महात्मा ने क्या किया है और तुम क्या कर रहे हो, ये अंतर है। इसलिए ये पूजनीय हो गए, इसलिए महान हो। और इसी भाव से पूजा करना। यस्य देवे परा भक्ति, जैसे भगवान में श्रद्धा रखते हो, भक्ति रखते हो, प्रेम रखते हो, और जैसी निष्ठा, जैसी भक्ति आपकी परमात्मा में है, वैसा ही सब कुछ। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे, मतलब कोई भी कम ज्यादा की बात ही नहीं है। जैसा वहां करते हो ऐसी ही भावना गुरुदेव के प्रति रखना। इनको मनुष्य समझने की भूल मत करना। शिवपुराण में तो बड़ा पाप बताया कि अगर आपने गुरुदेव में मनुष्य बुद्धि कर ली तो दोष है, ये अपराध है, ये हमारी तरह मनुष्य है, हमारी तरह आदमी है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। और इसमें महिमा की बात नहीं है, आपके और हमारे कल्याण की बात है। जितना महद्भाव आपके अंदर में उत्पन्न होगा उतने ही गुरुदेव की कृपा फलीभूत होगी। अगर आपके अंदर में इनके प्रति मनुष्य की बुद्धि हो गई तो ये कितना भी सुनाने की समझाने की कोशिश करें, आप उस ज्ञान को कभी समझ ही नहीं सकते। ये कितना भी बताने का प्रयत्न करें, क्योंकि इनको तो आप अपने जैसा समझ लोगे तो कैसे समझोगे, कभी समझ ही नहीं सकते। इसलिए इनको मनुष्य समझने की भूल नहीं करना चाहिए। और उनको नमर्ति बुद्ध्या सेवेत सर्वदेवमयो गुरु, ये गुरु तो सर्वदेव स्वरूप है। जिस देवता की तुम कल्पना कर सकते हो। हमारे यहाँ एक संत थे, वो कहते थे कि हमारे यहाँ पंचदेवों की उपासना होती। बोले हाँ, हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं। बोले हाँ, हम लोग सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। बोले हाँ, हम लोग विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं। बोले हाँ। तो कहा कि अगर आपने गुरुदेव की पूजा कर ली तो आपने पंचदेवों का पूजन कर लिया, ऐसा समझना चाहिए। और मैं शब्दों में आपको जिस बात को कह रहा हूँ, आपने पूज्य महाराज जी की श्रद्धा अपने गुरुदेव के प्रति देखी होगी, कैसे वो सदैव अपने गुरुदेव की बात करते हैं, कैसे वो गुरुदेव के प्रति समर्पित रहते हैं। महाराज जी आज भी इतने वर्षों के बाद भी, आज भी जब याद करते हैं गुरुदेव की महिमा को तो भावुक भी हो जाते हैं और कहते हैं कि हम उनके सामने बोल नहीं पाते थे। आप कल्पना कर सकते हैं? बोले शुरू से ही मैं ऐसा मस्त रहा, सब कुछ रहा, और राजकुमार की तरह महाराज जी ने हमको रखा, सब कुछ था, लेकिन कोई बात आ जाती महाराज जी कहते तो मैं उनको जवाब नहीं देता था। ये एक मर्यादा सीखना चाहिए, देखना चाहिए। हम लोग सुनते बहुत हैं, लेकिन उस मर्यादा के आचरण को हम अपने बड़ों में देखें, और हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है, हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो सर्वदेव समझ करके गुरुदेव का पूजन करें। और क्या कहूं, आप
गोपियों ने इतनी महिमा सुनी गुरु जी की, तो गोपियों ने कहा कि हमारे मन में भी आ रहा है कि दर्शन करें। ऐसा महात्मा आया है, ऐसा सदगुरु आया है, हमें दर्शन करने का मन है। अहो तद्दर्शनम कर्तुम मनो नश्चोद्यतम प्रभु परिपूर्ण तमस्यापि दुर्वासास्ते गुरु स्मृतः। हम आज महाराज जी को सुनेंगे थोड़ी देर, लेकिन एक चीज मैं सुनाना चाह रहा हूँ, वो सुन लीजिए आप। थोड़ी ये कथा है, लेकिन बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप लोगों ने सुनी भी होगी, लेकिन गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में इसको लिखा है। तो इन गोपियों ने कहा कि हमारे मन में उनकी इच्छा है दर्शन करने की, हम देखना चाहते हैं। तो बोले ठीक है, जाओ जाओ, जरूर जाओ। यमुना जी ने कहा जाएं कैसे? इन्होंने गोपियों ने कहा जाएं कैसे? तो क्यों, क्या समस्या है? बोले तथा मध्य दीर्घ नदी यमुना प्रतिबंधिका, यमुना जी में तो बाढ़ आई हुई है, हम लोग कैसे जाएंगे? भगवान ने कहा कोई बड़ी बात नहीं, तो क्या करना है? बोले तुम जाओ यमुना जी के सामने कह देना, यदि कृष्णो बालयति सर्वदोष विवर्जिता तरी नो देहि मार्गम वही कालिंदी सरितांबरे। बोले हे यमुना, हाथ जोड़ के खड़ी होना, यमुना जी से कहना हे यमुने, अगर भगवान श्री कृष्ण बाल सन्यासी है, बाल यति है, बचपन से ब्रह्मचारी है, तो आप हमको मार्ग दे दीजिए, बस इतना कह देना। तो गोपियां भगवान को ऐसे देखती, अच्छा? बोले हाँ हाँ, तुम जाके बोलो, श्रद्धा से बोलना, जाओ, यमुना जी रास्ता दे देंगे। भगवान की बात गोपियां बहुत मानती थी, तो हाथ गई और यमुना जी के सामने हाथ जोड़ा कि अगर कृष्ण बाल यति हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, तो आप हमको मार्ग दे दो। यमुना जी ने मार्ग दे दिया, और ये सारी गोपियां चल करके दुर्वासा जी के पास में पहुंची, उनको प्रणाम किया, भोजन आदि लेकर के गई थी कि गुरु जी के पास जा रही हैं। अच्छा, गुरुजनों के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, रिक्त हस्तौ न गच्छेत, ऐसी परंपरा, और आप लोगों को बहुत बढ़िया आती है वो परंपरा। हाँ, बहुत अच्छा, ये संस्कार बनाए रखना चाहिए। तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो भोजन वोजन लेके गई, दुर्वासा जी को बढ़िया भोजन करवाया, सत्संग किया, और उसके बाद में वहाँ से चलने लगी। तो बाद में आई तो देखा कि वो रास्ता तो बंद हो गया, यमुना जी फिर बह रही। अब बड़ी परेशान, कहाँ जाए? तो दोबारा वापस आई। दुर्वासा जी ने कहा क्या हुआ? तो कहा कि यमुना जी बह रही, हम पार कैसे करें? तो बोले आई कैसे थी? तो गोपियों ने कहा कि आते समय तो कृष्ण ने कह दिया था, वो हमने कह दिया, बोले अगर वो बाल यति हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, तो मार्ग दे दो। उन्होंने मार्ग दे दिया, लेकिन अब तो वो मार्ग खत्म हो गया, अब हम क्या करें? तो मुनि ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है। बोले करना क्या है? बोले तुम वापस जाओ और यमुना जी के हाथ जोड़ना, और हाथ जोड़ करके कहना, यदि दुर्वा रसम पीत्वा दुर्वासा केवलम क्षितौ व्रति निरन्नो निर्वारी वर्तते पृथ्वी तले। यह कि दुर्वासा ने दूर्वा के रस के अतिरिक्त तो कुछ नहीं खाया हो, तो हमको रास्ता दे दो। गोपियों ने कहा गजब है, अभी पेट भर के खा गए, अभी अभी हमने भोजन करवाया, और कह रहे हैं कि दूर्वा के रस के अतिरिक्त तो कुछ न खाया हो, हमको रास्ता दे दो। तो एक गोपी ने कहा जाने दो, जो बोल रहे हैं, कृष्ण की बात सुन करके रास्ता मिल गया, तो हमें तो रास्ते से मतलब है, इन्होंने क्या किया, क्या खाया, क्या नहीं, हमें क्या लेना देना, चलो अपना काम बनना चाहिए। सारी गोपियां गई, यमुना जी के हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के कहा हे देवी, दुर्वासा ने अगर दूर्वा रस के अतिरिक्त तो कुछ न प्राण किया हो, तो हमें मार्ग दे दो। यमुना जी ने फिर रास्ता दे दिया। ये गोपियां बाहर आई, अब आपस में चर्चा करने लगी, जैसा गुरु वैसा चेला, गुरु भी झूठा, चेला भी झूठा। गुरु कह रहा है कि दूर्वा रस के अतिरिक्त तो कुछ न पिया हो तो मार्ग दे दो, चेला कह रहा है कि हमने जीवन में कभी ब्रह्मचर्य का पालन छोड़ा न छोड़ा हो तो हमको मार्ग दे दो, और दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इनको हम खिला के आई हैं और उनके साथ हम खेलती रही हैं, रासलीला करती रही हैं। ये दोनों की बात ये समझ में नहीं आई, कृष्ण से पूछना चाहिए। और भगवान के पास में गई गोपियों ने कहा कि महाराज ये बात समझ में नहीं आई, आपको भी हम जानती हैं और दुर्वासा को भी भोजन करवा के आई, इसको हम कैसे समझें? भगवान ने फिर ज्ञान तत्व के द्वारा इसका सुंदर उपदेश किया है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिनके सारे कार्यों का शुभारंभ संकल्प शून्य होता है, उनको भैया
कर्म का फल नहीं मिलता हो। ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म जल करके स्वाहा हो जाते हैं। इसका विस्तार हम आपको बाद में सुनाएंगे। एक कहानी हमने सुना दी और अब मैं चाहूँगा कि पूज्य महाराज जी यहाँ विराजमान हैं और उनका हम उपदेश, मार्गदर्शन, आशीर्वाद, शब्दों में आप जो भी समझ लो, उनकी उपस्थिति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। स्वस्थ होने के बाद में भी पूज्य महाराज जी कितनी चिंता करते हैं, हमारी भी आपकी भी, ये बहुत बड़ी बात है। और पुनः महाराज जी का हम अभिवादन करते हैं और आप तालियों के द्वारा उनका स्वागत करते हुए उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य महाराज। स्टैंड नहीं है इसका स्टैंड। महादेव 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 महादेव। कुछ बोलने के लिए तो नहीं आया था, बोलने का मानस मेरा 2 अप्रैल को निश्चित रूप से बना हुआ है। बोलूँगा उस दिन मेरे गुरुदेव की पुण्यतिथि कह दो, निर्वाण महोत्सव कह दो, वो है। और अगर महाराज कुछ महाराज के बारे में सुनाते तो मैं कुछ बोलने का मन बनाता, लेकिन अभी जहाँ छोड़ा है ला करके गुरु की महिमा से लेकर के, मेरे गुरुदेव भी ये कथा सुनाया करते थे गर्ग संहिता की, ये बात सुनाते थे। श्री कृष्ण अगर ब्रह्मचारी हैं तो हे यमुने तुम मार्ग दो, और अगर दुर्वासा ने कुछ न खाया हो दुर्वारस के अतिरिक्त तो तुम हमें मार्ग दो। हमारी अवस्था उस समय रही होगी ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 वर्ष की। जिज्ञासापूर्वक गुरुदेव के साथ तो रहते ही थे, इसलिए श्रवण करने का भी आनंद मिलता था। लेकिन ये मन में तो बात आया करती थी, कमाल है ये बात, ये बाबा लोग भी विचित्र विचित्र बात सुनाया करते हैं। एक तरफ तो रासलीला सुनाते हैं और एक तरफ कहते हैं अगर वो बाल ब्रह्मचारी हो तो तुम रास्ता दो। सुनते थे उस समय, अच्छा भी लगता था और गुरुदेव भी समाधान देते थे। जो अभी अभी स्वामी जी ने श्लोक छोड़ दिया और कहा इसको और आगे कल सुनाएंगे, वहीं से वो बोला करते थे, सुनाया करते थे। पहले तो मैं आप सबको इतना कहूँगा, स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती जैसा पुत्र मैंने प्राप्त किया और तुमने यहाँ के ऊपर वक्ता प्राप्त किया, हम दोनों ही सौभाग्यशाली हैं। इतना अच्छा बोल रहे थे, मुझे खूब आनंद आ रहा था। और मुझे दशम स्कंद के भाव, जैसे गंगा जी में तुम दीपक जला करके छोड़ते हो ना, और वो दीपक तैरने लगते हैं ना, वैसे ही इनके कहने के ऊपर, श्रवण करवाने के ऊपर वो सब भाव तैरने लगते थे मेरे हृदय के अंदर।
और मुझे लगता है क्या बात है। अब वो ऐसा मैं बोलता जोर से तो इनका ध्यान फिर मेरी तरफ आ जाता, फिर भी बीच बीच में बोल ही देता था मैं कुछ, लेकिन सचमुच में कहता हूँ क्या बात है। बहुत ही अच्छी भावाभिव्यक्ति। कथाएं तो सब लोग करते रहते हैं भाई, लेकिन उन कथाओं की संगति, हमारे शास्त्र में संगति का बहुत बड़ा महात्म्य होता है। दृष्टांत के साथ आपको समझ में आ जाए उस तरह से स्वामी जी महाराज ने एक गर्ग संहिता का जो आख्यान सुनाया अभी अभी, सचमुच अद्भुत है, सचमुच अद्भुत है। मैं उनको खूब खूब आशीर्वाद भी देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ वो खूब आगे बढ़ें, खूब आगे आए और भगवान इनकी वाणी को इसी तरह से सतत प्रवाहित करता रहे, ऐसा मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ। इतना अच्छा वक्तृत्व वर्तमान काल में शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। आज तो मैं बहुत ही आनंद ले रहा था इनका, खूब आनंद ले रहा था। और हमारी वो दो बच्चियां कह दो कि मम्मियां कह दो, वो तो रोक ही नहीं पाई अपने आप को, थिरकने ही लग गई। एक राजा की सभा में कोई संगीतकार गया, राजा ने कहा क्या जानती हो? बोला अधिक तो कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन आपकी सभा में जितने लोग बैठे हैं उनकी मूंडियां हिले नहीं, ऐसा होगा नहीं। इसका मतलब मैं इतना अच्छा गाने वाला हूं कि सब मस्ती में ऐसा ऐसा करने लगेंगे। तो राजा ने कहा अगर किसी एक की भी मुंडी नहीं हिली तो तेरी मुंडी में, अब तो राजा था, बलि चढ़ा दूंगा। उसने कहा आप जो चाहे करना, कि उसका कॉन्फिडेंस था ना। और उसने जो ही वहां पे आलाप लिया, एक बार तो पूरी सभा में सन्नाटा छा गया, सब शांत भाव से बैठे थे। और जो ही स्वामी जी की तरह से मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, जैसे वो दोनों खड़ी होकर नाचने लगी, जो ही उसने अपने संगीत की धारा का प्रवाह, द्रुत ताल होती है हमारे यहाँ, उसमें करना शुरू किया, और लोगों की मुंडियां, खाली मुंडियां ही नहीं हिलने लगी, खड़े होकर के नृत्य भी करने लग गए। राजा ने कहा मांग लो जो तुम्हारी इच्छा हो, हम प्रसन्न तुम्हारे ऊपर। ये प्रदर्शन करने वाला कौन था, ये पीछे बताऊंगा, गाने वाला। बस इतना बोल दिया, तुम्हारी लड़की हमको पसंद देना हो तो दे दो, जा रहे हैं। तुम्हारी लड़की हमको बहुत पसंद है, हम उससे ब्याह करना चाहते हैं, देना चाहो तो दे दो, नहीं तो हम तो जा रहे हैं। मांगने आए थे, मांग के जा रहे हैं। राजा को तो बहुत गुस्सा आया, हमारी लड़की मांगने के लिए आया, ये बजाने वाला गाने वाला दो टकी आदमी, ऐसा ही उसको लगा। रुका ही नहीं वो गायक, तो तत्काल सभा में से कह करके निकल गया। आए थे मांगने के लिए,
मांग लिया, आगे तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। राजा विचार करने लग गया कि कौन हो सकता है, कैसे ऐसा बोल के चले गया है। सभा से उठ के गया, वो लड़की मिलने को आई पिता को। पिताजी, कोई गायक आया था आपकी सभा में? बोला हाँ आया था। अच्छा गाया ने? हाँ बोला अच्छा गाया। फिर कुछ इनाम दिया आपने? बोला क्या इनाम देता, उसने तेरे को मांगा है। तो आपने ही तो मुझसे कहा था कि अगर वो मुझसे मांगने आएगा तो मैं तुमको दे दूंगा, तो आ गया था मांगने के लिए, तो आपने क्यों नहीं दिया उसको? तब वो राजा और कोई नहीं था, हिमवान था और आने वाला महादेव था। उसके बाद ही पार्वती का एंगेजमेंट भगवान शंकर के साथ होता है। संगीत में ये ताकत है, भगवान को भी मांगने के लिए गाना पड़ता है। तो ये महाराज लोग बैठ के जिसे पुकार रहे हैं, तो ये संगीत की साधना निश्चित रूप से श्याम सुंदर को प्रकट करके ही रहेगी। हम तो मित्रों इन बातों को बहुत मानते हैं, हमारे मन में तो बड़ा भाव रहता है, और मैं कला के प्रति बहुत ही हमेशा समर्पित भाव से ही देखता हूँ कला को। और बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ रहा हूँ, मेरे पास आए हैं सब, मैं तो नहीं गया लेकिन मेरे पास आए हैं, मैंने बुलाया था। मैं नहीं जा सकता था, उसका एक ही कारण था, क्योंकि मुझे महामंडलेश्वर बना दिया गया था। हाँ, वो अभी आचार्य महामंडलेश्वर, मैं जा नहीं सकता था, मेरी मजबूरी थी। तो संगीत में बहुत बड़ी शक्ति है। आज जब स्वामी जी का मैंने सुना, मैं गोवर्धन को जाऊंगी, और दूसरा भगवान गिरिराज का श्रृंगार, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। विश्वास कीजिए मैं वहीं खड़ा था। गिरिराज गोवर्धन की उपत्यका में कुसुम सरोवर है। हम 27 दिन की भागवत करने के लिए गए हुए थे। मैंने 27 दिन की भी भागवत की है मथुरा में। जब भागवत भवन का उद्घाटन हुआ था, जयदयाल डालमिया मेरे परीक्षित थे, सुदर्शन सिंह चक्र ने मुझे बुलाया था, श्री चक्र ने। स्वामी अखंडानंद जी महाराज वृंदावन वाले करने वाले थे कथा, उनका शरीर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, तो मुझे बुलाया गया था, तो मैं गया था वहाँ का जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, और 27 दिन तक था मैं वहाँ। तो शाम के समय में रोज जयदयाल जी मुझे गाड़ी दे दिया करते थे, ड्राइवर दे दिया करते थे। विभिन्न स्थानों के ऊपर यात्रा के लिए निकल जाता था ब्रज की। उस दिन मैं गया हुआ था कुसुम सरोवर, जाके बैठा वहाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता था वहाँ, पहले भी गया था, लेकिन आज कुछ विलक्षण बनना था, कुछ विलक्षण घटना घटनी थी, या मेरे लिए कुछ संकेत होना था। अब मैं उसे चोबा कहूँ या पंडित कहूँ, कोई भी शब्द से कह सकते हैं, क्योंकि जान पहचान कुछ थी नहीं। वो भांग घोट रहे थे महानुभाव, मैं महानुभाव बोलता हूँ। वो महानुभाव, मैं अपने अनुभव की घटना बता रहा हूँ। इस घटना के साथ ये गर्ग संहिता जो आप सुन रहे हैं और गोपांगनाओं का जो भाव सुन रहे हैं, वो प्रत्यक्ष मुझे वहाँ के ऊपर किस तरह से दिखाया गया। गिरिराज गोवर्धन का साक्षात्कार किस तरह से हो सकता है।
मैं अपनी अनुभव सिद्ध वाणी से बोल रहा हूँ, निश्चित रूप से कोई चैलेंज नहीं कर सकता इसको।